हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट बोर्ड में आपका स्वागत है। तो आज हम क्लास 9th के और इस साल का जो सेशन एंडिंग का जो आपका फाइनल एग्जाम होने वाला है, इस रिगार्डिंग हम आपके लिए एक बैच सैंपल पेपर लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और इसमें हम इसको सोल्व करते हैं। इसमें सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी रहने वाले हैं। ठीक है, तो हम इसको सोल्व करते हैं सेक्शन बाय सेक्शन वाइज। ठीक है, इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको इसी तरह के सैंपल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। ये कर लो पहले। तो दोस्तों, अब हम सैंपल पेपर को सोल्व करते हैं। सबसे पहले देखो सेक्शन ए। बी की जगह क्या है? माइनस का वाई, क्योंकि ये प्लस बी है तो वाई की जगह क्या है? माइनस का। तो ए की जगह में क्या पुट कर सकता हूँ? 5 का स्क्वायर। और बी की जगह में क्या कर सकता हूँ? माइनस वाई का होल स्क्वायर और प्लस का 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 5 इंटू और बी की वैल्यू कितनी है? माइनस वाई। तो ये क्या आ गया स्टूडेंट? 25 प्लस माइनस का स्क्वायर क्या होता है? प्लस का स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस का कितना आ जाएगा? 5 टू 10 और ये माइनस भी है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस 10y। अब देखिए स्टूडेंट, हमें इसमें क्या पूछा है? व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ y। तो देखिए स्टूडेंट, इस इक्वेशन में एक ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, y की टर्म में ये वेरिएबल है। तो y का कोफिशिएंट पूछा है हमसे, ना कि वाई स्क्वायर। तो y का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा? 10। तो हमारा आंसर क्या आएगा इसमें? माइनस का 10। क्योंकि देखिए स्टूडेंट, इसमें माइनस आगे भी आ रहा है तो ये माइनस 10 इसका y का कोफिशिएंट हो जाएगा। तो माइनस 10 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन हमारा। देखिए स्टूडेंट, इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है कि डिग्री जब 1 होती है तो वो हमारी, हम उसे कैसे लिख सकते हैं? x की पावर 1, या फिर हम उसे क्या लिख सकते हैं? 2x प्लस वाई। अब इन सभी में क्या है? देखो x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, x की पावर 1 है, तो इसमें हाईएस्ट डिग्री 1 है। ऐसी डिग्री 2, सपोज कीजिए डिग्री 2 अगर हम लेते हैं तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? फर्दर मतलब कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2, यानी कि इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 2। सिमिलरली यही कॉन्सेप्ट को हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ये x की पावर 5, x की पावर 4, तो इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है? 5। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 5। अब देखिए स्टूडेंट, ये y में वेरिएबल में पॉलिनोमियल है तो इसमें देखिए y की पावर 2, y की पावर 3, y की पावर 8, तो इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या हो जाएगी? 8। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए इसको 3। अब देखो स्टूडेंट, x की पावर 0 होती है, इसको मैं 1 लिख सकता हूँ। y की पावर 0 है, इसको भी मैं 1 लिख सकता हूँ। सपोज कीजिए ये इनटू में इसके x की पावर 0 है, तो ये जो भी पॉलिनोमियल हम लिखते हैं वो एक वेरिएबल में होनी चाहिए, तो इसको हमने वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया। अब 3x की पावर 0, तो x की पावर 0 है तो इसमें डिग्री क्या है? 0। अब ऐसे ही सिमिलरली देखिए y में वेरिएबल है, पॉलिनोमियल y में वेरिएबल है, तो y वेरिएबल है और y की पावर कितनी है? 1, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? 1। ओके स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, 3 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर आर 75, 90 डिग्री, 75, फाइंड द फोर्थ एंगल। तो सपोज कीजिए स्टूडेंट, आप कोई भी एक क्वाड्रिलेटर बना लीजिए इसमें। तो आप सपोज कीजिए ये वाला एंगल 75 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 75 डिग्री है। तो देखिए स्टूडेंट, एक क्वाड्रिलेटरल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं हम। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ, इसको नाम दे दीजिए ए बी सी डी। तो ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल का जो एंगल सम प्रॉपर्टी होगा वो क्या होगा? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 360 डिग्री।
अब एंगल ए की वैल्यू कितनी है 75 डिग्री, एंगल बी की 90 डिग्री, एंगल सी की वैल्यू 75 डिग्री और एंगल डी हमें फोर्थ एंगल मेजर करना है। तो और ये इक्वल्स टू क्या है 360। तो इसमें से एंगल डी कितना निकल गया हमारा, देखिए स्टूडेंट, ये 360 और ये कितने हो जाएंगे 75 75 150 150 और 90 कितना होता है 240। तो ये माइनस का 240 डिग्री। तो एंगल डी हमारा क्या आ गया यहाँ से 0 2 1, तो हमारा 120 डिग्री आंसर हो जाएगा इसका। इसका आंसर क्या हो जाएगा 120 डिग्री। ओके स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। देखिए स्टूडेंट, ये जो वर्ड है एम्पिरिकल, इसका मतलब होता है एक्सपेरिमेंटल। क्या होता है एक्सपेरिमेंटल, इसको हम एक्सपेरिमेंटल भी बोल सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या होगा कि इसका जो एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगा, नंबर ऑफ टाइम्स एन इवेंट अकर अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल इक्वल्स टू, अब इसे सपोज कीजिए आप f मान लीजिए और इसे टोटल नंबर ऑफ ट्रायल को n मान लीजिए। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया प्रोबेबिलिटी का f अपॉन n, क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी देखते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें हम देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं और उसमें से जो इवेंट है वो कितने अकर हुए और उसमें से कितने इवेंट्स अकर्स नहीं हुए। तो हमें जो पूछा है, जैसे अगर हमें यहाँ पर पूछा है कि नंबर ऑफ टाइम्स एन इवेंट अकर, तो हमें यहाँ पर वो रखना है। अगर हमसे पूछता ये कि नंबर ऑफ टाइम्स एन इवेंट नॉट अकर, तो हमें यहाँ पर नॉट अकर वाला रखना है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी हम निकाल सकते हैं। तो इस केस में हमारी जो एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी आएगी वो क्या आएगी, नंबर ऑफ टाइम्स एन इवेंट अकर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो ये f अपॉन n आ जाएगा। ओके स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव 4 एग्जांपल्स ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट, इसमें आप कोई भी एग्जांपल्स दे सकते हैं, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें डिग्री क्या होती है 1, तो वो लीनियर पॉलिनोमियल माना जाता है। तो सपोज कीजिए 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ये लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें x की पावर क्या है 1 है। अब सपोज कीजिए आप 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ये क्या है, ये भी पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें x की पावर 1 है। आप सपोज कीजिए x प्लस 3, ये भी एक पॉलिनोमियल हो गया, ये भी x की पावर डिग्री में 1 है। अब मैंने इसे 0 क्यों लगाया है, क्योंकि ये अगर मैं इसके जीरोस मानता हूँ, यानी कि x की पावर, अगर x का कोई मान लीजिए सपोज कीजिए यहाँ पर -2 हो, तो -2 इंटू 2 -4 प्लस 4 0, तो आप ये लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते। अगर आपको पॉलिनोमियल का एग्जांपल देना है तो आप ये 0 हटा भी सकते हैं और सिंपल ऐसे भी बोल सकते हैं। ओके स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द, एक मिनट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कमिंग अप व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस। देखिए स्टूडेंट, कोई भी कॉइन होता है तो एक कॉइन में क्या होता है, एक तो उसका क्या होता है हेड होता है और एक क्या होता है उसका टेल होता है। तो हमारे जो इवेंट्स होंगे वो ये 2 होंगे। अगर हम इसका सैंपल लेते हैं, सैंपल लेते हैं हेड का और टेल का, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ, जो अभी हमने फॉर्मूला जनरेट करा था, तो n की वैल्यू क्या होती है टोटल नंबर ऑफ आउटकम। टोटल नंबर कितने आउटकम हो सकते हैं 2, और f क्या माना था हमने। अब इसमें क्या बोल रहा है वो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कमिंग व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड। अगर वो कॉइन को हमने टॉस किया तो इसमें हेड आएगा, तो हेड, अगर हेड हैपेंड होगा तो हेड की
हेड क्या हो जाएगा, 1 टाइम है तो इसको 1 लिखेंगे। अब हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी f अपॉन n। ये हमने देखा था अभी f अपॉन n फॉर्मूले में, इस थर्ड क्वेश्चन, ये वाले जो फोर्थ क्वेश्चन था इसमें, तो ये 1/2 हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, अब देखते हैं हम 7th क्वेश्चन हमारा। तो 7th क्वेश्चन है, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। एक बात समझिए स्टूडेंट, देखिए सपोज कीजिए सेकंड क्वेश्चन से ही आप समझ सकते हैं, टर्म जो होते हैं स्टूडेंट, ये माइनस प्लस ये जो होते हैं ये ऑपरेशंस होते हैं, और ये जो माइनस प्लस जो ऑपरेशंस होते हैं ये क्या करते हैं, हमारी टर्म को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे सपोज कीजिए 4x² ये एक टर्म है पूरी, 3x⁴ ये एक टर्म है पूरी, 9 ये एक टर्म है। अब जैसे सपोज कीजिए सेकंड वाला, इसमें 3 एक टर्म है, 2y² एक टर्म है, 5y⁴ एक टर्म है, और 2y⁸ ये भी टर्म है, इसमें एक टर्म है, और इसमें कितने टर्म है, 2। तो देखिए स्टूडेंट, जब 1 टर्म की बात हम करते हैं, 1 टर्म, तो वो क्या होता है, मोनोमियल। मोनोमियल। जब हम 2 टर्म की बात करते हैं तो वो क्या होता है, बायोनोमियल। ऐसे ही फर्दर होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें हमें क्या कह रहा है, बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अब हम जानते हैं कि 1 टर्म यानी कि मोनोमियल, अगर ये ईच ऑफ अ बायनोमियल ऑफ डिग्री 35, अब बायनोमियल है डिग्री 35 डिग्री है, तो x⁵35 प्लस का 3 ये मैं कर सकता हूं, क्योंकि देखिए स्टूडेंट, इसमें ये एक टर्म आ रही है पूरी, ये एक टर्म है और एक ये टर्म है, तो 2 टर्म जब होते हैं हमारे तो वो क्या हो जाता है, बायनोमियल। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब बात आती है मोनोमियल की, तो आप इसे कैसे भी लिख सकते हैं, 2x⁴100। अब इसमें एक ही टर्म आ रही है देखिए स्टूडेंट, तो इसको क्या बोलते हैं हम, मोनोमियल, क्योंकि मोनोमियल में ही बनानी है हमें। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, x⁴100 सिंपल, चाहे आप इसे 2 5 x⁴100 भी लिख सकते हैं, जो आपका मन करे वैसे लिख सकते हो, लेकिन इसमें टर्म एक होनी चाहिए मोनोमियल में, और बायनोमियल में टर्म 2 होनी चाहिए। देखो 1 और 2, तो आप कुछ भी एग्जांपल्स बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, राइट ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। द डिग्री ऑफ द सम ऑफ 2 पोलोनियम्स ईच ऑफ डिग्री 5 इज ऑलवेज 5। तो स्टूडेंट देखिए, तो लेट सपोज स्टूडेंट, इसमें आप कोई भी एग्जांपल्स मान सकते हैं, डिग्री ऑफ द सम ऑफ द 2 पोलोनोमियल्स, तो हमें 2 पोलोनोमियल्स बनानी है। सपोज कीजिए स्टूडेंट, और वो डिग्री क्या होनी चाहिए उसकी, 5। सपोज कीजिए स्टूडेंट, x⁵5 प्लस 3y, ये आपने एक पोलोनोमियल बना ली। अब ऐसे ही आपको एक और क्या बनानी है, x⁵5 ये 2 सपोज कीजिए प्लस का 7y। अब इन्हें हमें क्या करना है, द डिग्री ऑफ द सम ऑफ 2 पोलोनोमियल ईच ऑफ डिग्री 5 इज ऑलवेज 5, यानी कि अगर हम इसमें ऐड भी कर दें, तो देखिए सपोज कीजिए x⁵5 प्लस ये 7y और 3y कितने हो गए, 10y, और प्लस का 2x⁵5। अब ये क्या हो जाएगा, x⁵5 और 2x⁵5, 3x⁵5 प्लस का 10y। तो देखिए स्टूडेंट, हमसे पूछा था कि जो इसकी डिग्री है, मैंने एक पोलोनोमियल को ये माना था और मैंने एक पोलोनोमियल को ये माना था। अगर हमने इनको सम कर दिया, जो हमसे बोल रहा है ये सम कर दिया हमने, तो इन दोनों को सम कर दिया, तो इनकी डिग्री क्या चेंज हुई क्या? अगर हमने इनको ऐड करके ये लिख दिया, फाइनल रिजल्ट हमारा क्या आया, 3x⁵5 प्लस 10y। तो इसकी डिग्री और इसकी डिग्री सेम थी इस टाइम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। क्या हो जाएगा, ट्रू।
क्योंकि हमसे क्या जस्टिफाई करवा रहा है कि डिग्री ऑफ सम ऑफ टू पॉलिनोमियल ईच ऑफ डिग्री 5 इज ऑलवेज 5, ये हमेशा 5 ही होगा क्योंकि हम इनको ऐड कर रहे हैं। और सम और सब्ट्रैक्शन करने पर, सम और सब्ट्रैक्शन करने पर कभी भी डिग्री चेंज नहीं होती, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवीजन करने पर, मल्टीप्लाई और डिवीजन करने पर हमारी डिग्री चेंज हो जाती है। तो इस केस में हमसे सम पूछा है, तो सम के केस में क्या होगा, ये डिग्री चेंज नहीं होगी, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। तो देखिए स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 36 डिग्री लेस देन twice its adjacent angle, then find the angles of a parallelogram। तो देखिए स्टूडेंट इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले आप सपोज कीजिए एक पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसके अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। और इसके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। ये वाले एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो लेट्स सपोज स्टूडेंट आप इसको x मान लीजिए, x डिग्री इसको मान लीजिए एंगल को। अब हमसे क्या कह रहा है, इफ वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम, तो मैंने x माना था तो x लिख लीजिए। इफ वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज, इसका मतलब होता है इक्वल, 36 डिग्री लेस देन ट्वाइस इट्स एडजेसेंट एंगल। अब देखिए स्टूडेंट इसका एडजेसेंट एंगल ये होगा, और एडजेसेंट एंगल क्या है, ट्वाइस है, और 36 डिग्री लेस देन ट्वाइस, और एडजेसेंट एंगल ये है। तो आप इसे कैसे लिख सकते हो, ट्वाइस ऑफ एंगल बी माइनस, और इसे क्या लिख सकते हो आप, 36 डिग्री। देखिए स्टूडेंट मैंने क्या करा, ट्वाइस इट्स एडजेसेंट एंगल, इसका एडजेसेंट एंगल क्या है, ट्वाइस, ट्वाइस ऑफ एंगल बी, और वो लेस है 36 डिग्री, तो माइनस 36 डिग्री। अब देखिए स्टूडेंट हम ये जानते हैं कि ये दोनों एंगल, एंगल ए एंड एंगल बी, एंगल बी ये आपस में क्या होते हैं, एंगल बी एंड एंगल ए एंड एंगल बी आर सप्लीमेंट्री ईच अदर, सप्लीमेंट्री ईच अदर। किस प्रॉपर्टी से, क्योंकि देखिए स्टूडेंट इस पैरेललोग्राम में AD और BC आपस में पैरेलल है, और ये AB में ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इन दोनों का जो एंगल सम होगा वो 180 आएगा, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल है, और इन दोनों का क्या आएगा सम, 180 डिग्री। तो इन्हें आपस में हम सप्लीमेंट्री कह सकते हैं स्टूडेंट। अब क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ये दो एंगलों का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री है। तो मैं एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, 180 डिग्री, यानी कि एंगल A की वैल्यू x डिग्री है, और एंगल B की वैल्यू क्या है, एंगल B को हम SDT ऐसे रख लेते हैं, इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब x की वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू है, तो 2 ऑफ एंगल B माइनस 36 डिग्री प्लस का एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अब इस केस में एंगल B प्लस 2 एंगल B क्या कितना हो जाएगा, 3 एंगल B इक्वल्स टू 180, माइनस 36 को वहाँ पर ले जाएंगे तो प्लस का 36 डिग्री, तो एंगल B कितना आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 2 1, और ये 2, और अपॉन में 3। ठीक है स्टूडेंट, अब ये क्या आ जाएगा 7 और 2, 72 डिग्री। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट हमारी, 72 डिग्री। अब ये अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं स्टूडेंट, तो ये भी क्या हो जाएगा 72 डिग्री। और x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी स्टूडेंट, x की वैल्यू हो जाएगी, देखिए 2, एंगल B की वैल्यू कितनी है 72 डिग्री माइनस 36 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा 72, 2 जो कितने होते हैं 144 माइनस 36 डिग्री,
तो ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट हमारा 801 108 डिग्री। तो ये कितना आ गया स्टूडेंट हमारा एक्स डिग्री 108 डिग्री, और ये अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं तो ये भी कितना आ जाएगा 108 डिग्री। ओके स्टूडेंट, तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस के इफ -1 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट ये जो -1 इज अ जीरो जो चीज है, इसमें क्या होता है, ये जो पॉलिनोमियल है x में है और x की जगह अगर हम -1 रखते हैं तो ये पूरी पॉलिनोमियल को क्या कर देता है, जीरो कर देता है। तो इसे हमें k की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो देखिए स्टूडेंट, आप इसे ऐसे लिखिए f(x) इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस k। अब इसमें हमें x की वैल्यू क्या रखनी है, x की वैल्यू रखनी है -1, क्योंकि ये -1 इस पूरी इक्वेशन को जीरो कर देता है। तो -1 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू -1 प्लस k, और ये -1 पे जीरो कर देता है पूरा, क्योंकि ये जीरो है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और 8 इंटू -1 -8 प्लस k। तो ये क्या हो जाएगा, जीरो इक्वल्स टू -8 -7 प्लस k। अब -7 को यहाँ पर ले जाएंगे हम तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। ओके स्टूडेंट, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर PQRS इज अ पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। देखिए स्टूडेंट, ये एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये अपोजिट साइड्स क्या होती है, पैरेलल होती है, अपोजिट साइड पैरेलल होती है और ये ट्रांसवर्सल होती है। तो ये दोनों एंगल क्या हो गए, अल्टरनेट एंगल हो गए। तो आप ये बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो स्टूडेंट, SR पैरेलल टू PQ, और इसमें SQ क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन। और अब हम इन्हें 9y को इक्वल कर सकते हैं 27 के, और हम क्या बोल देंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। ओके स्टूडेंट, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी इस केस में 27/9, तो ये क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ऐसे ही हम 8x को किसके इक्वल कर सकते हैं, 27 को, 8x इक्वल्स टू 27, क्योंकि ये आपस में क्या बना रहे हैं, अल्टरनेट एंगल बना रहे हैं। तो इधर हम प्रॉपर्टी लिख देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। एंड देखिए 32 है ये, तो यहाँ पर आप क्या करिए 32 डिग्री, 32, तो 32/8 कितना हो जाएगा, 8 4 जा 32, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4। देखिए स्टूडेंट, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ -1 इज द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल px ax की क्यूब -x² प्लस x प्लस 4, देन फाइंड a। देखिए स्टूडेंट, इसको हम कैसे लिखेंगे, आप सबसे पहले इक्वेशन लिख लीजिए, ax की पावर 3 माइनस x की पावर 2 प्लस x प्लस 4। अभी स्टूडेंट इसमें क्या होगा कि -1 इसमें हम पुट करते हैं, x की जगह हमें क्या पुट करना है -1, x की जगह क्या पुट करना है -1 का क्यूब, माइनस x की वैल्यू क्या है -1 है, प्लस x की वैल्यू क्या है -1 और प्लस 4। अब देखिए स्टूडेंट, ये -1 पर जीरो पॉलिनोमियल फॉर्म करता है, तो -1 पे क्या हो जाएगा 0, तो 0 इक्वल्स टू, अब -1 का क्यूब क्या होता है -1, क्योंकि देखिए स्टूडेंट -1 इंटू -1 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या आ जाएगा -a, क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही होता है। और ये क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर क्या होगा, देखो -1 इंटू -1, तो ये प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस, तो ये -1, और फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 प्लस का 4। अब देखिए स्टूडेंट, ये क्या हो जाएगा 0 इक्वल्स टू
इसमें हम क्या कर सकते हैं, अब हम करते हैं -a, और ये क्या हो जाएगा, 4 में से 2 गए तो प्लस का 2, क्योंकि प्लस की वैल्यू ज़्यादा है। अब देखिए स्टूडेंट, -a इक्वल्स टू 2 को यहाँ पर लेकर आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। अब माइनस से माइनस कैंसिल, और a की वैल्यू क्या आ गई, 2। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। देखिए स्टूडेंट, हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यानी कि हमें कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर के लिए क्या दे रखा है, 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इससे पहले जो हमें गिवन वैल्यू है वो क्या दे रखी है, गिवन है सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस यानी कि 2πr, ये हमें क्या गिवन है, 110। और हमें क्या पूछा है, हमें निकालनी है, फाइंड आउट करना है हाइट को, फाइंड द हाइट ऑफ अ सिलेंडर। तो हमें ये निकालना है। देखिए स्टूडेंट, इसमें हम क्या कर सकते हैं, 2πr ये 110 के बराबर है, यहाँ से हम रेडियस निकाल लेंगे। तो 2πr इक्वल्स टू 110, और r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 110 अपॉन 2π। यानी कि मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, r इक्वल्स टू 110 अपॉन 2 इंटू 22, और ये नीचे 7 आएगा, ये ऊपर चल जाएगा, अपॉन 7। तो ये कितना हो जाएगा, 22 1 जा 1, और 22 5 जा 110। तो ये कितना आ जाएगा, r की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 35 अपॉन 2। तो ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट, आप इसे ऐसे ही रखिए, अभी r की वैल्यू 35 अपॉन 2 70 सेंटीमीटर। अब देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है सिलेंडर के लिए वो क्या होता है स्टूडेंट, 2πrh। क्योंकि देखिए स्टूडेंट, जब भी हम सिलेंडर बनाते हैं तो इसका जो पेरीमीटर होता है वो 2πr होता है, और जो हाइट होती है वो h होती है, और कर्व्ड पार्ट क्या होता है, ये वाला ही होता है कर्व्ड पार्ट, ये वाला जो एरिया होता है ये कर्व्ड पार्ट होता है CSA। बाकी हम इसका टॉप और बॉटम को इंक्लूड नहीं करते कर्व्ड सरफेस एरिया में। तो इसका 2πr इंटू h कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा। अब कर्व्ड सरफेस एरिया हमें क्या दे रखा है, 4400। तो 4400 इक्वल्स टू 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है, 22 अपॉन 7, और r की वैल्यू क्या रखनी है हमें, 35 अपॉन 2, और इंटू क्या है हमारा, इंटू में है h। अब देखिए स्टूडेंट, देखिए 7 1 7, 7 5 35, 2 1 2, और ये 11 टाइम। तो ये कितना आ गया, 4400 इक्वल्स टू 11 2 जा 22, और 22 5 जा 110 इंटू h भी है। तो h की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट, देखिए 0 से 0 कैंसिल, और 11 1 जा 11, और 11 4 जा 44, और ये 0 बचा। तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 40 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 13 गर्ल्स एंड 15 बॉयज इन अ लाइन। इफ वन स्टूडेंट इज चूजन एट रैंडम देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज अ बॉय। देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या होगा कि टोटल स्टूडेंट क्या है, टोटल स्टूडेंट्स हैं हमारे 13 गर्ल एंड 15 बॉयज। यानी कि कितना हो गया टोटल हो गया 28 स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट, तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सपेरिमेंटल, वो क्या होती है, वो होती है F अपॉन N। F क्या होता है, प्रोबेबिलिटी दैट बी हैपेंड, और N की वैल्यू क्या होती है,
टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब देखिए स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय, क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी दैट ही इज अ बॉय, तो बॉय की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, बॉयज की। अब जो आउटकम में हैपेंड होगा वो प्रोबेबिलिटी, और बॉयज कितने हैं 15, इसी प्रोबेबिलिटी में से हमें देखना है 15, क्योंकि हमें बॉय का फाइंड आउट करना है। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, n, टोटल नंबर कितने हैं, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 28, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 15/28। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x plus k is the factor of the polynomial। तो हमें x क्यूब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए स्टूडेंट, x प्लस k ये फैक्टर है इस पोलिनोमियल का, x क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के प्लस 5। अब यहां से ये एक फैक्टर है, यानी कि ये इस पोलिनोमियल को जीरो कर देगा, यानी कि यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो x की वैल्यू क्या होगी माइनस के। अगर हम x की जगह माइनस के पुट करते हैं इस इक्वेशन में, x की जगह माइनस के पुट करते हैं तो क्या आता है स्टूडेंट, देखिए इसको मैं क्या कर सकता हूं, तो यहाँ पे माइनस के, इसको हम पुट करते हैं माइनस के का क्यूब प्लस के, एक्स की जगह क्या रखना है माइनस के का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस के। आप इसे ब्रैकेट में ही रखिए, नहीं तो वहां पर क्वेश्चन कंफ्यूजिंग हो जाएगा। इसके बाद प्लस के और प्लस 5। अब देखिए स्टूडेंट, इसको सॉल्व करने के लिए अब ये एक जीरो फॉर्म करता है। देखिए स्टूडेंट, ये इसका फैक्टर है, यानी कि ये इसको जीरो कर देगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो, इक्वल माइनस के का क्यूब क्या होता है, माइनस के का क्यूब ही होता है, क्योंकि क्यूब है और ये ओड है इसकी पावर, तो ये माइनस का माइनस एज इट इज रहेगा। अब ये माइनस है यहाँ पर और इसकी पावर क्या है इवन है, तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस में चेंज हो जाएगा, और के से इंटू हो रहा है तो क्या हो जाएगा के क्यूब। इसके बाद माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा प्लस 2k प्लस के और प्लस 5। अब देखिए स्टूडेंट, माइनस के क्यूब से प्लस के क्यूब कैंसिल, और ये 2k और k कितना हो गया 3k प्लस 5, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है जीरो के बराबर, इक्वल्स टू जीरो। तो k की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट, 5 को इधर ले जाएंगे तो -5 और अपॉन में 3, तो k की वैल्यू क्या आ गई हमारी -5/3। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ fx 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 फाइंड f1 प्लस f-1 और f0। देखिए स्टूडेंट, हमारी जो इक्वेशन है वो fx इक्वल्स टू क्या है 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें x की जगह सबसे पहले हमें क्या पुट करना है 1 पुट करना है, तो ये क्या हो जाएगा f1, क्योंकि इसमें x की वैल्यू है 1, तो ये इसको कैसे करेंगे हम 5 x की जगह 1 पुट करना है माइनस 4 x की जगह का पुट करना है 1 प्लस का 5, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट 5, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 4 प्लस 5, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी स्टूडेंट, 5 में से 4 गए तो 1 प्लस 5, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ गई 6। अब देखिए स्टूडेंट, सिमिलरली हमको क्या करना है x की जगह हमें -1 रखना है, तो x की जगह हमें क्या रखना है -1, तो अब -1 पुट की है x की जगह, 5 -1 का होल स्क्वायर -4 ब्रैकेट के अंदर क्या रखेंगे -1 और प्लस का क्या है 5 है। अब देखिए स्टूडेंट,
-1 का ये इवन है पावर, तो ये -1 को क्या कर देगा, प्लस कर देगा 5, और ये माइनस इंटू माइनस कितना होता है, जब आप ब्रैकेट खोलेंगे तो -1 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +4, और ये कितना आ जाएगा 5, तो ये क्या आ जाएगा 14। और अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, f0 की वैल्यू, यानी कि x की जगह हमें क्या पुट करना है, 0 पुट करना है, तो 5 x की जगह क्या पुट करना है, 0 का स्क्वायर -4 इंटू 0 प्लस का 5, तो f0 की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट, हमारी f0 की वैल्यू आ गई 5। अब हमें इन सभी को ऐड करना है, तो देखिए स्टूडेंट f1 की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 6, तो इसकी जगह क्या रख देंगे 6, प्लस f-1 की वैल्यू कितनी आई थी 14, तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे 14, प्लस f0 की वैल्यू कितनी आई थी 5, तो यहाँ पे हम रख देंगे 5, तो ये टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास 25, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 25। अब देखिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट PQ 8.4, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8.4 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर देंगे हम, तो 8.4 सेंटीमीटर की हमने सपोज कीजिए लाइन ड्रॉ करी, ये कितनी है 8.4 सेंटीमीटर, मान लीजिए इसका नाम PQ जो हमें दे रखा है PQ। अब इसे डिवाइड करना है इनटू 4 इक्वल पार्ट यूजिंग रूलर एंड कंपास। तो देखिए स्टूडेंट आप यहाँ पर अपने कंपास को रखिए और यहाँ से आधे से ज़्यादा दूरी भरिए, आप इसमें क्या करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर देना, तो हमारी एक लाइन तो ये हो जाएगी, ये कितनी कितनी है, इसका हाफ कर देंगे तो आप कितनी आ जाएगी ये 4.2 सेंटीमीटर। सिमिलरली यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 4.2 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, मान लीजिए ये O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, तो PO का भी क्या करना है, हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर लेना है, किससे, किसके मदद से, ये आप कंपास की मदद से कर लेंगे, तो ये भी इसका भी हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर लेंगे। सिमिलरली OQ को हम परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर लेंगे और इसको नाम दे देंगे T और इसको नाम दे देंगे S। तो देखिए स्टूडेंट ये वाला जो पार्ट है ये कितना हो जाएगा 4.2 का हाफ 2.1 और ये वाला 2.1। सिमिलरली ये भी कितना है 2.1 और ये भी 2.1, ये सारे किस में है सेंटीमीटर में। तो देखिए स्टूडेंट ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। ओके स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है केस बेस्ड क्वेश्चन। इस केस बेस्ड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है स्टूडेंट, मिस्टर मल्होत्रा मैथ टीचर सेंटर्ड इन द क्लासरूम एंड आस्क्ड स्टूडेंट वेदर दे हैव रिवाइज्ड द चैप्टर सर्कल। स्टूडेंट रिप्लाइड दे आर रेडी फॉर ब्लैक बोर्ड टेस्ट। मल्होत्रा फिगर बोर्ड आस्क फ्यू क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट इसमें एक टीचर अपने स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो क्वेश्चन है ये वाला। तो इसमें हमसे क्या क्या क्वेश्चन है, ये हमें फिगर दे रखा है और इसमें हमें फाइंड आउट करना है क्या, व्हाट इज पॉइंट P कॉल्ड एज। तो देखिए स्टूडेंट ये P को हम क्या कहते हैं सेंटर, ये क्या हो जाएगा हमारा सेंटर, ये सर्कल का सेंटर होता है तो इसे हम सर्कल का सेंटर बोल सकते हैं। इसके बाद व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। देखिए स्टूडेंट इसमें हम y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए स्टूडेंट हम सपोज कीजिए सर्कल है और सर्कल में अगर ये मान लीजिए A पॉइंट और ये B पॉइंट, तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर 10.9 इन योर टेक्स्ट बुक, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, एंगल्स इन द सेम segment of a circle are same। देखिए स्टूडेंट इसमें क्या होगा, अकॉर्डिंग टू थ्योरम सपोज कीजिए ये वाला एंगल और
ये वाला एंगल, देखिए एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। तो देखिए स्टूडेंट, अगर हम इसे को ए पॉइंट को बी पॉइंट से मिला देते हैं तो ये सेगमेंट है, और इस सेगमेंट से जो सर्कल पर सबटेंड किया हुआ है, तो ये सपोज कीजिए इस वाले सेगमेंट से जो इसके सरकमफेरेंस पर सबटेंड किया हुआ एंगल है ये θ1, और इस वाले पर θ2, ये भी सबटेंड किया हुआ है। और इन दोनों के केस में क्या है, सेगमेंट सेम है, सेम सेगमेंट है, तो इस केस में क्या होगा, एंगल भी क्या होंगे, सेम होंगे। क्या होंगे, θ1 इक्वल्स टू θ2। देखिए स्टूडेंट, इसी कॉन्सेप्ट को हम इस वाले क्वेश्चन में यूज करते हैं। तो हमें वैल्यू जो फाइंड आउट करनी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। तो देखिए स्टूडेंट, ये 40 डिग्री, सपोज कीजिए आप b को c से आप ज्वाइन कर दीजिए। अभी एक सेगमेंट हो गया, और इस सेगमेंट से ये वाली लाइन, ये जो एंगल है सबटेंड किया हुआ इस सेगमेंट से, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होंगे। इसी तरह अगर हम नीचे वाला ये AD वाला पार्ट है, A को D से मिला देते हैं, तो ये वाला एंगल, ये वाला जो है, ये जो सेम सेगमेंट है, देखो इस सेगमेंट से, देखो गौर से देखिए आप, इसको हमने ऐसे मिलाया तो ये वाला एंगल, और इसको ACD इसको हमने मिलाया तो ये वाला एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। यानी कि मैं कह सकता हूं एंगल C इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू 40 डिग्री, और हम इसमें थ्योरम नंबर 10.9 को राइट कर देंगे, लिख देंगे इसमें। ओके, अब ये क्या आ गया स्टूडेंट हमारा, ये क्या आ गया 40 डिग्री। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है y की वैल्यू। तो देखिए स्टूडेंट, y की वैल्यू से पहले हमने c की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल c, एंगल c की वैल्यू कितनी आ रही है, 40 डिग्री। अब देखिए स्टूडेंट, ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में देखिए स्टूडेंट, अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल PCD, तो इस केस में क्या हो जाएगा, क्योंकि हमने एंगल C मेजर कर लिया, तो एंगल C प्लस 110 एंगल P की वैल्यू और प्लस एंगल D की वैल्यू इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। और एंगल C हमको पता है 40 डिग्री, और ये 110 प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अब हम यहाँ से क्या, एंगल D फाइंड आउट हो सकता है, और एंगल D क्या आ जाएगा अब हमारा 180, और ये कितने हो जाएंगे 150 डिग्री। अगर आप इसको यहाँ पर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री। और एंगल D क्या है हमारा, एंगल D है x, यानी कि हमने y से पहले x को भी मेजर कर लिया, और x की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। अब देखिए स्टूडेंट, इसको गौर से देखिए, तो देखिए स्टूडेंट, हमने AD को सेम सेगमेंट माना है, और ये BC भी सेम सेगमेंट है। तो यहाँ पर ये 40 डिग्री, ये 30 डिग्री, सॉरी, ये x की वैल्यू कितनी है हमारी 30 डिग्री है, और ये सेम सेगमेंट है, तो इससे जो सबटेंड किया हुआ एंगल है 30, वो ये वाला BCA, ये भी सेम सबटेंड किया हुआ है, और ये इसका सेगमेंट भी सेम है, तो ये वाली वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू 30 डिग्री आएगी। अब देखिए स्टूडेंट, ये भी 30, ये भी 30। अब हमें y मेजर करना है, तो y हम कैसे मेजर कर सकते हैं, BPA, सपोज कीजिए आप ट्रायंगल इन ट्रायंगल BPA, तो इसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, और एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के अब हम क्या कर सकते हैं 40 डिग्री एंगल B
प्लस एंगल P की वैल्यू कितनी है y, और एंगल A की वैल्यू 30 डिग्री, और ये किसके बराबर है 180 डिग्री के बराबर। तो 40 और 30 कितना होता है 70 डिग्री, और इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो y की वैल्यू क्या आएगी हमारी स्टूडेंट 180 माइनस 70, यानी कि हमें y क्या मिल गया 110 डिग्री। तो फाइनली अब हमारा y आ चुका है 110 डिग्री। ओके स्टूडेंट, और एक बात ध्यान रखिए स्टूडेंट कि ये एंगल जो ये यहाँ पर बन रहा है P पर y, ये 110 के आप वर्टिकली अपोजिट एंगल मत कीजिए, क्योंकि सपोज कीजिए ये जो अगर डायग्राम ऐसे होता, सपोज कीजिए तो इस केस में आप इन दोनों को आपस में वर्टिकली अपोजिट नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पर आप वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें AB और CD ये दोनों पैरेलल है या नहीं इसकी इंफॉर्मेशन भी क्वेश्चन में नहीं दे रखी। तो आप इसी कॉन्सेप्ट को इस क्वेश्चन में लगाएंगे, क्योंकि जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं कि इसको आप वर्टिकली अपोजिट करके मान बैठते हैं और क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट गलत हो जाता है। ओके स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और केस स्टडी है, पार्टी बर्थडे। तो रीमा वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट हर बर्थडे एज ओनली 2 days हर बर्थडे पार्टी शी वॉज अबाउट पार्टी। तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। इसके बाद क्या बोल रहा है, कैप हर ट्यूशन टीचर आस्क्ड रीमा टू ब्रिंग कैप्स एंड सिलिंड्रिकल कंटेनर्स विच दे हैव परचेज। टीचर मेंसुरेशन टॉपिक दे ऑब्जर्व द सिलिंड्रिकल कंटेनर हैज। तो देखिए स्टूडेंट इसमें जो रीमा है उसके ट्यूशन टीचर ने क्या पूछा है, कैप सिलिंड्रिकल कंटेनर, वो एक कैप लाती है और सिलिंड्रिकल कंटेनर। तो इस केस में क्या होगा सिलिंड्रिकल कंटेनर, और एक केस में क्या होगा कोनिकल कैप। तो देखिए स्टूडेंट इसमें क्या होगा कि जो रीमा है उसके पास ये 2 केस हैं, एक तो सिलिंड्रिकल कंटेनर और एक है कैप। और स्टूडेंट देखिए बर्थडे कैप होती है, जो बर्थडे की कैप होती है वो क्या होती है नीचे से तो होलो होती है। तो इसमें अगर हम एरिया की बात करते हैं सरफेस एरिया, तो इस केस में हमें कर्व्ड सरफेस एरिया ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इसका टोटल सरफेस एरिया भी क्या होगा कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, क्योंकि ये नीचे से क्या होती है ओपन होती है, होलो होती है। अब देखिए स्टूडेंट एक सिलेंडर है और एक हमारे पास कोन है, एक सिलेंडर है और एक कोन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछ रहा है स्टूडेंट, व्हाट इज द रेडियस ऑफ सिलेंडर। तो देखिए स्टूडेंट इसने साफ साफ दे रखा है कि कंटेनर हैज 220 सेंटीमीटर सरकमफेरेंस। तो सिलेंडर की सरकमफेरेंस क्या दे रखी है इसने 2 पाई r इक्वल्स टू 220। तो अब हम यहां से r को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो r इक्वल्स टू क्या आ गया 220 अपॉन 2, और पाई की वैल्यू क्या होती है 22 अपॉन 7। तो 22 अपॉन 7 लगाएंगे तो वो ऊपर चले जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट 22 1 जा 22, 22 1 जा 22 और 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 7 5 जा कितने होते हैं 35, और ये सेंटीमीटर में है तो r की वैल्यू क्या आ गई 35 सेंटीमीटर। तो सिलेंडर की रेडियस क्या आ गई 35 सेंटीमीटर। अब सेकंड क्वेश्चन है हाउ मच फ्रूट जूस कैन बी फिल्ड इन सिलेंडर। देखिए स्टूडेंट जब भी हम इसमें जूस फिल करेंगे तो वो इसके पूरे के पूरे वॉल्यूम के बराबर होगा। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है स्टूडेंट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई r स्क्वायर h। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है 22 अपॉन 7, r की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली 35, r स्क्वायर है तो इसको
डबल टाइम करना पड़ेगा 35। और h की वैल्यू कितनी है? h की वैल्यू है 14 सेंटीमीटर, हमें गिवन है ही h की वैल्यू 14 सेंटीमीटर। तो देखिए स्टूडेंट, इसको करने के लिए 7 5 जा 35। अब आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए स्टूडेंट। 22 5 जा 110 इंटू 35 और इंटू 14, तो 14 5 जा कितने होते हैं 17, 7 कैरी। 43 जा कितने होते हैं 42, 42 और 7 490। तो ये कितना आ गया स्टूडेंट? देखिए 0 0 दोनों का 0, और 49 इंटू 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा 49 इंटू 9 4, तो ये कितना आ जाएगा 539 सेंटीमीटर क्यूब। तो इतना वॉल्यूम हम इस सिलेंडर में फिल कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अब देखिए स्टूडेंट, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 53900 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसने आगे क्या पूछा स्टूडेंट? व्हाट विल बी द स्लांट हाइट ऑफ कैप। देखिए स्टूडेंट, स्लांट हाइट जो होती है कोन में वो क्या होती है? L होती है। और ये क्या होती है? R होती है। और ये क्या होती है? कोन में हाइट होती है H। तो स्लांट हाइट जो कोन में होती है हमारी वो क्या होती है? L स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट, कोनिकल जो कैप है उसकी रेडियस तो 15 सेंटीमीटर है, तो L स्क्वायर और रेडियस की जगह 15 और इसका स्क्वायर कर देंगे हम, क्योंकि 15 रेडियस है। और वर्टिकल हाइट कितनी है इसकी? 20 सेंटीमीटर। ये हाइट कितनी है? 20 सेंटीमीटर, तो 20 का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा हमारा? L स्क्वायर इक्वल्स टू ये 225 और ये 400। अब इनको ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 625। L की वैल्यू कितनी आ जाएगी? रूट में 625, और ये किसका रूट होता है? 25 सेंटीमीटर। तो L की वैल्यू क्या आ गई हमारी? स्लांट हाइट की क्या वैल्यू आ गई? L इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, अब हमें क्या पूछा है? फाइंड आउट द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल कैप। देखिए स्टूडेंट, ये जो कोनिकल कैप होता है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो ये क्या होता है? पाई आर इंटू एल। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। आर की वैल्यू कितनी है इस केस में? आर की वैल्यू हमारी 15 थी, 15, और एल की वैल्यू कितनी है? 25। ओके स्टूडेंट, अब देखिए स्टूडेंट, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट? 22 इंटू 25 बन जा, मतलब 25, ये 250, और ये कितना हो जाएगा 125। तो ये कितना आ जाएगा 250 और 125 573। तो ये कितना आ जाएगा? इनका दोनों का मल्टीप्लाई 375 अपॉन 7। तो इसको सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट एग्जैक्ट वैल्यू ये आएगी हमारी। तो अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 5 2 जा 10, 0 1 कैरी हुआ, 7 2 जा 14 और 1 15, 5 1 कैरी हुआ, 3 2 जा 6 और 1 7, और ये 0 5 7। तो ये कितना आ गया? 0 5 2 8। तो ये क्या आ गया? 8250 अपॉन 7, ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका फर्दर आप आगे कर लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, इसका हमारा जो CS है कर्व्ड सरफेस एरिया कोनिकल कैप का, वो 8250 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या पूछा है? व्हाट विल बी द टोटल आउटर सरफेस एरिया ऑफ कैप। तो स्टूडेंट, इसने आउटर सरफेस एरिया ऑफ कैप, कैप है जो नीचे से क्या है? होलो है, ओपन है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया तो आएगा नहीं। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो कर्व्ड सरफेस एरिया के बराबर है, यानी कि हमारा आंसर इसका सेम हो जाएगा स्टूडेंट।
तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको ये सैंपल पेपर अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें, और आपकी मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग कोई भी इंक्वायरी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। तो स्टूडेंट हम फिर से मिलेंगे, बाय बाय।